तो रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यूक्रेन के युद्ध में एक दिन में नहीं बल्कि एक एक मिनट में तस्वीर बदल रही है। पूर्वी यूक्रेन के लोमान शहर में जेलेंस्की की सेना ने ऐसा तांडव किया कि पुतिन के सैनिक शहर छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आगे अब क्या होगा। इसी तरह पुतिन के पंजे से यूक्रेन के शहर दर शहर निकलते चले जाएंगे तो, क्योंकि लेमान कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, वो बेहद अहम शहर है। और इतना अहम शहर है कि वो रूस की सेना का लॉजिस्टिक हब था। रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा उलटफेर। लेमान शहर पर यूक्रेन। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन का कब्जा। लेमान गंवाने के बाद रूस पर उठे सवाल। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने बड़ा उलटफेर करते हुए लेमान शहर पर वापस अपना कब्जा जमा लिया। ऐसा माना जा रहा है कि लेमान शहर पर कब्जा कर जेलेंस्की ने पुतिन की सेना की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ डाली। लेमान पर यूक्रेन के फिर से कब्जे के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन पर कब्जा जमाने का पुतिन का सपना चकनाचूर होने वाला है। यूक्रेन का पूर्व ही वो इलाका है जहां रूस की सेना का दबदबा है, लेकिन यूक्रेन ने उसी पूर्व में बसे लेमान शहर को रूस की मुट्ठी से छीन लिया। यानी पिछले महीने की शुरुआत में यूक्रेन ने उत्तर पूर्व में जो रूस से लोहा लेने का ऑपरेशन शुरू किया था, उसका एक्शन जारी है। खार्किव के इज्यूम शहर के बाद बीते कुछ हफ्तों में ये यूक्रेन की बहुत बड़ी जीत है और माना जा रहा है कि यूक्रेन को पूर्व में बढ़त मिलने वाली है और अब उसके हमले और बढ़ेंगे। यानी पुतिन पर प्रेशर जबरदस्त है। लेमान पर यूक्रेन की जीत से कहीं ज्यादा पुतिन की बहुत बड़ी हार है। ऐसी हार जो उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में भी नहीं देखी थी। ये जेलेंस्की का वो वार है जिसने यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस की जमीन को छलनी कर दिया है। क्योंकि लेमान रूस की सेना के लिए किसी हथियार से कम नहीं था, जिसे यूक्रेन ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। लेमान यूक्रेन का वो शहर है जो पूर्व में बसे डोनेत्स्क में आता है। वो डोनेत्स्क जिसे पुतिन का गढ़ माना जाता है। वो डोनेत्स्क जहां रेफरेंडम कराकर पुतिन ने बीते शुक्रवार को ही उसे रूस का हिस्सा होने का ऐलान किया था। लेकिन उनके ऐलान के महज कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन की सेना ने लेमान को घेरना शुरू कर दिया और पुतिन के ऐलान के 48 घंटे के अंदर लेमान पर फिर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। मतलब जिसे पुतिन रूस घोषित कर चुके थे, उसे जेलेंस्की ने हथिया लिया। अब अगर ये कहा जाए कि पुतिन की नाक कट गई तो गलत नहीं होगा। इसलिए रूस में हलचल मची है क्योंकि लेमान लुहांस्क के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लुहांस्क भी ज्यादा देर तक पुतिन के कब्जे में नहीं टिक पाएगा। हालांकि रूस ने लेमान में अपनी हार को नहीं माना, बल्कि उसका कहना है कि उसने लेमान से अपनी सेना को हटाकर उन जगहों पर मूव किया है जहां उसकी स्थिति मजबूत है। इस बीच रूस को अपने हजारों सैनिकों के लेमान में घेरे जाने का भी डर था। यानी वही रटा रटाया बयान जो रूस ने इज्यूम शहर पर वापस यूक्रेन का कब्जा होने पर दिया था। लेकिन अंदर की बात यह है कि रूस की हालत बेहद खराब है, क्योंकि लेमान शहर को रूस की सेना डोनेत्स्क में अपने लॉजिस्टिक्स और रेलवे हब के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। रूस के सैनिक, उसके हथियार और दूसरा साजो सामान सब लेमान के रास्ते ही पहुंचता था। अब जब सप्लाई रूट ही नहीं बचेगा तो रूस की सेना के लिए आसपास के इलाकों में ज्यादा दिन तक कुंडली मार के बैठ पाना मुमकिन नहीं होगा। यूक्रेन के साथ चल रही जंग में रूस ने अपनी परमाणु तैयारियों को और भी ज्यादा
विस्फोटक रूप देना शुरू कर दिया। क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि रूस की परमाणु हथियारों से लैस ट्रेन को अब एक्टिव मोड में देखा गया है। रूस का ये चौंकाने वाला वीडियो अलग अलग जगहों से वायरल हो रहा है और अब आशंका तो ये जताई जा रही है कि पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश देने के लिए पुतिन कुछ बड़ा प्लान करने की सोच रहे हैं।